डिस्कशन है कि आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था 11 अप्रैल को और शिफ्ट नंबर 1 था, है ना। अभी 2 कैंडिडेट हमारे पास में है उस शिफ्ट के, और उस शिफ्ट के बाकी जो कैंडिडेट्स होंगे वो उसको कंफर्म करेंगे। तो स्मृति एंड सौरभ, तो आप बताइए बेसिकली इंग्लिश में कौन सा क्वेश्चन था जो गलत था, क्या गलत था? सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नंबर 4 या 5 था आई गेस, मतलब करेक्ट सीक्वेंस हमें याद नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 4 या 5 था आई गेस। मतलब और आरसी में एक फिलिंग द ब्लैंक्स आया हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू आरसी वो एक फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आना चाहिए था, और बट वो आना उन्होंने चाहिए था, मिस क्वेश्चन गलत दिया हुआ था। सेम और क्वेश्चन वो क्वेश्चन दो रिपीटेड क्वेश्चन था। दिए हाँ। हुए थे, दो क्वेश्चन सेम थे, याद है वो पैरा के लास्ट में रिलेटेड एक दो पहले तीन हाँ, लाइंस वो लिखी हुई क्वेश्चन थी। सेम करते हैं उसने। यस सर, मतलब कि वो लिखा, मतलब क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन था ऐसा होना चाहिए था सर कि आई गेस वहाँ पे ये था कि वो मोस्ट मतलब मोस्ट ऑफ द ऐसा कुछ था, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऐसा कुछ था। मतलब कि वो मोस्ट ऑफ द ऐसा ग्रास कुछ था। हॉपर की जिसकी स्टोरी थी उसके बारे में ना, बाकी एनिमल्स का क्या फिर रिएक्शन होता है, मतलब कौन हाँ सी न्यूज स्प्रेड होती है उसके बारे में, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन रिपीट होकर आया हुआ था। ओके, तो अब जो मैं उसके चक्कर समझ में पा सर रहा हूँ ये वो चार ये है वेस्ट हुए। कि कोई एक क्वेश्चन था जो कि रिपीट हो गया था, 2 बार हो गया था। यस जी सर। तो सर। पहली बार जो क्वेश्चन होगा वो और उसके ऑप्शन बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन जो हम्म, फिल इन यस दी सर। ब्लैंक बना था उसका क्वेश्चन था वो रिपीटेड था, लेकिन ऑप्शन सही थे। जी यस सर। सर। ओके, यस सर। ऑप्शन सही थे अब सर। प्रॉब्लम ये हुई होगी ना बहुत से बार, मैं चूज करूं कि नहीं चूज करूं, कि क्वेश्चन जी गलत। सर। यस सर। इस चक्कर में मेरी बहुत से स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा सर हम तो छोड़कर चले आए थे, इसलिए छोड़ दिया कि क्वेश्चन गलत है, तो आरबीआई अपने आप ही इसका 1 मार्क दे देगी। आपके साथ क्या हुआ था जी उस सर। वक्त? सर यही इंग्लिश यही हुआ था सर, अब मैं भी छोड़ के आ गया था आप भी क्योंकि छोड़कर मुझे आए थे लगा क्या? था क्वेश्चन गलत। जी सर। हम्म। नो सर, मैंने अटेम्प्ट किया था क्योंकि मुझे लगा मतलब इन केस ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो फिर मतलब मुझे और फीलिंग ऑप्शन सही लगा था, तो मैंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन को, और क्योंकि बहुत ज्यादा लास्ट में लोग एक्स्ट्रा तीन रूल, चार मिनट बचे हुए थे। हम्म। हाँ काफी लोग एक्स्ट्रा सर वो टाइम रूल लगा के आए में हैं, वो बचा बोल हुआ रहे हैं था सर। सर, उस वजह से मैंने फिर अटेम्प्ट किया था उस। मैं सर वो नेगेटिव नहीं जाना चाहता था, इसलिए मुझे लगा, तो मैंने छोड़ दिया। तो काफी लोग उसमें ग्रू लगा के आए हैं, मतलब मोस्टली अब जितने से भी मेरी बात हुई है ना। मैं सौरभ हाँ। कि जैसे बहुत से जी बच्चों सर। ने छोड़ दिया होगा और बहुत से बच्चों ने जी सर। कर लिया होगा, एक तीसरा सिनेरियो और है जो मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत से बच्चों का टाइम भी तो वेस्ट हुआ होगा जी उसको। सर, मेरे तीन यस सर, मिनट एक आराम से से वेस्ट दो हुआ मिनट इसमें। वेस्ट हुआ ही था स्टार्टिंग में। है ना? कि आप समझ रहे हो, उसे रिकॉल कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या गड़बड़ हो रही है, फिर जी आप सर। रिपीट हुआ एक क्वेश्चन, है और ना। उतनी देर में सर मैं जो मान लो बाकी चेक कर सकता था, अगर मेरा कोई यस गलत होता सर। होगा क्वेश्चन, जैसे सर अगर कोई पेपर एरर अगर या थोड़ा मॉडरेट सेंटेंस लेवल होता इंप्रूवमेंट। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता, फिर लेवल इजी था तो कॉम्पेंसेट हो गया इसमें, हम्म। अगर और एक सर थोड़ा वो भी भी हो लेवल जाता है ना मॉडरेट कि रहता थोड़ा तो ऐसे, फिर। मतलब क्योंकि एक तो वैकेंसी ऐसी यस है सर। ये, और कभी और थोड़ा जैसे लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, तो जैसे मेरी एज 23 होगी, तो इसका तो मैं दे नहीं पाऊंगा। कह रहा हूँ सर, एक होता है ना कि अपने लास्ट अटेम्प्ट होता है तो अपने पैनिक भी कर सकते हैं। हाँ मतलब एक हाँ अपनों ने, जैसे मैं अभी जॉब में हूँ सर, एसबीआई क्लर्क में हूँ। हाँ। तो अभी आया था, तो मैंने भी स्टार्ट करी 2 मंथ पहले स्टडी फरवरी में। तो मैंने ऐसे पूरा अपना, मैं जैसे जब पहले मैं पढ़ता था, मैं 2023 में सिलेक्टेड हूँ, मतलब 2022 वाला एग्जाम निकाला था। तो मैंने पहले बिल्कुल सर कभी इंग्लिश, मतलब सिर्फ थोड़े ग्रामर के रूल्स किए थे, उसके अलावा कुछ नहीं किया कभी इंग्लिश में। वो मेरी मैथ रीजनिंग थोड़ी ठीक थी तो वो निकल गया। तो इस बार मैंने कहा मेरा लास्ट अटेम्प्ट है आरबीआई के लिए, तो मैंने पूरा अच्छे से इंग्लिश इंग्लिश सब किया था। तो एक होता है ना कि अपने माइंड में सोच के चलते हैं कि एक तो लास्ट अटेम्प्ट है, ऊपर से क्वेश्चन ऐसा हो रहा है, गलत हो है तो पैनिक भी करने लगते हैं। बर्डन तो रहते हैं। शिवानी भी हमारे साथ जुड़ गई है। शिवानी, आपके साथ क्या हुआ था बेसिकली? दोनों लोगों ने तो बता दिया, मैं चाह रहा हूँ जस्ट टू कंफर्म कि हाँ वही एक सेम क्वेश्चन था, ताकि जो व्यूअर हाँ है सर, एक्चुअली ना क्या पूरा। हुआ था कि जब पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया तो मैं पैसेज पे गई, तो सारा पैसेज सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, द न्यूज दैट स्प्रेड क्विकली अकॉर्डिंग टू द पैसेज, और ऑप्शंस जो दिए थे फिलर में ग्रू दिया था। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मतलब कुछ भी फिट नहीं हो वॉज दैट भी लिखा, रहा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वॉज दैट, ऐसा हाँ। हाँ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द न्यूज वॉज स्प्रेड दैट। क्विकली हाँ। दैट, एंड फिर हाँ। फिलर दिया हुआ था। ऑप्शंस थे उसके ग्रू और डेफिनेटली और फीलिंग रियलिटी फीलिंग और फाउंड फीलिंग। एंड फेल्ट, तो कुछ भी फिट नहीं होता। मैंने 4-5 हाँ। बार उसको फिट किया, कुछ फिट ही नहीं हो रहा है। उससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो स्प्रेड हुई न्यूज वो क्या थी, तो उसका आंसर ये था कि वो अपना जो भी ग्रास हॉपर था वो कुछ शो करना चाह रहा था अपना, उसमें सही था। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन गलत था इसमें, ये वाला तो ऑप्शन कुछ फिट हो ही नहीं रहे थे उसमें। जी, बस यही एक क्वेश्चन था, बाकी तो आपने ठीक, अटेम्प्ट अच्छा किया पेपर था था। या स्किप किया था? सर मैंने अटेम्प्ट किया था
बट बहुत लास्ट में किया था, तो मैंने फाउंड लगाया, बट मुझे पता था कि ये गलत है क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है, बट वो ऑप्शन टिक हो गया, उसको मार्क फॉर रिव्यू में मैंने डाल दिया था। एंड दिस इज द फोर्थ सर कंडीशन। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली ये सर किया है। पहली कंडीशन ये जिसको लगा तो उसने अटेम्प्ट कर दिया, दूसरी कंडीशन कुछ को जी लगा उसने स्किप कर दिया, तीसरी कंडीशन जिसने गलत भी अटेम्प्ट कर लिया क्योंकि कंफ्यूजन हुआ, हम्म, चौथी कंडीशन ये भी अगर है टाइम वेस्ट हुआ आपका, वो एक मेंटल जी प्रेशर सर यार ये गड़बड़ Yes, sir. मैं सही बात है सर। गड़बड़ नहीं है। और हम्म, सर एक्चुअली अब प्रेशर देखो इसलिए भी नहीं है क्योंकि मेरा जो इंग्लिश सेक्शन था वो काफी जल्दी कंप्लीट हो गया था, वो 13 मिनट्स में हो गया था, तो मेरा जितना 7-8 मिनट गया वो फिर वो सिर्फ एक क्वेश्चन पे ही गया, बाकी तो पूरा हो चुका था हाँ, वो पेपर, सिर्फ पूरा एक क्वेश्चन टाइम पे ही गया वो। तो मुझे लगा कि दे दिया दैट में पूरा शायद जो टाइम। फिलर दिया हुआ है वो कुछ कनेक्शन में दिया हो, मे बी कनेक्टर दिया हो या ऐसा कुछ दिया हो, तो उसको कनेक्ट करके कुछ ऐसा हो सकता है शायद फाउंड आंसर, लेकिन वो गलत था क्वेश्चन। और रिपोर्ट का तो कुछ ऑप्शन मार्क फॉर रिव्यू में डाला था, बट वो हम क्लियर रिस्पॉन्स के लिए स्टार्टिंग में भूल जब गया था। अटेम्प्ट किया था तब पहले लग रहा था कि क्वेश्चन शायद हम रीडिंग पे गलत कर रहे हैं, बट हाँ ज्यादा राइट, टाइम देने के बाद समझ कि क्वेश्चन गलत है। हम्म, पहले खुद पे ही बट डाउट हो रहा था कि शायद हम मिसरीड कर रहे शायद हैं हम सर। रीड नहीं कर पा रहे हैं या हम समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब उस क्वेश्चन हाँ को अप्रॉक्स हमने हाँ आई थिंक सर 20 टाइम्स भी उसको रीड नहीं करा होगा, इतनी बार रीड करा कुछ और समझ हाँ में वही, नहीं आ रहा है। एक तो पहली बार सर मैंने बाकी देखा कि पैसेज ऐसा तो गलत इजी क्वेश्चन पहली बार ही अब एक मतलब हाँ मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा, तो ठीक है राइट, सोल्यूशन पर आते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग जो वीडियो कर रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, बस वो इसलिए कर रहे हैं कि आप हम्म लोग का भी पेपर 11 अप्रैल फर्स्ट में था, आप सबके में भी अगर हम्म ये आया था, क्योंकि आपको पता होगा अंदर से, लेकिन अब तक वीडियो नहीं पहुंची होगी तो आपको आइडिया नहीं होगा, बट मन में लग रहा होगा। हम्म, अगर ऐसा है तो आप सभी को एक ग्रीवांस सेल पर अपनी बात को बताना होगा। कैसे बताना होगा, मैं एक बार अगर आप ऐसे लिखें IBPS ग्रीवांस पोर्टल लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, ग्रीवांस पोर्टल ठीक है सर। पे आ गए हम लोग, और इसी वेबसाइट पर सबसे पहले हेल्प टॉपिक आएगा, तो सारे टॉपिक है, आप आर सेलेक्ट कीजिएगा, RBI आएगा, आर की लिस्ट में आपके पास, या RBI में इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, RBI SB, ये रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट डॉट वेरियस पोस्ट, जी सर। यस रिक्रूटमेंट डॉट वेरियस पोस्ट को सिलेक्ट करना है, नेम जो रजिस्टर्ड नेम था, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेम वही सारी चीजें। अब इशू जी सबमिट सर। आप लिखिएगा रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ लिखिएगा, रॉन्ग क्वेश्चन इंग्लिश को भी बताइए, शॉर्ट में लिखना है रॉन्ग क्वेश्चन ऑन 11 अप्रैल शिफ्ट 1। और बाकी यहाँ पर जो आपने इलेबोरेट किया है ना मुझे, उसी को ही आप यहाँ इलेबोरेट कर दीजिएगा शॉर्ट में, वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, बस इसी को सबमिट कीजिएगा। एंड जितना मैक्सिमम ये जाएंगे, मतलब जितना ज्यादा मैक्सिमम इसकी कंप्लीट जाएगी, इसका सोल्यूशन निकलेगा। इसका एक सोल्यूशन तो देखो सिंपल सा RBI दे सकती है कि सभी को ना 1 मार्क दे दिया, दैट्स इट। बात सिर्फ 1 मार्क की नहीं है, बात यहाँ पे क्या है कि इस एक क्वेश्चन का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन, बस सिंपल सी। जी सर। सर ऐसा भी मान लो सर, जैसे कई काफी लोग गलत करके आए होंगे, उनके आंसर के अकॉर्डिंग उनका एक तो 1 नंबर ये जाएगा, ऊपर से नेगेटिव भी होगा जी अगर ये कुछ नहीं करते तो। यस यस, तो हमें क्या करना है कि वो क्या करे कि 1 नंबर दे तो सबको दे फिर 1 नंबर, लेकिन साथ के जी साथ सर। उसका कोई इम्पैक्ट ना हो, नॉर्मलाइजेशन पर इम्पैक्ट ना। एग्जांपल लेते हैं कैसे कि हमने कहा कि ओवरऑल टोटल ना 94 क्वेश्चंस जो थे किसी ने अटेम्प्ट किए, 94 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इंक्लूडिंग दैट इंग्लिश क्वेश्चन। Yes. तो ऊपर क्या 94 जी के सर। हिसाब से उसकी 100% एक्यूरेसी है, लेकिन हम्म, बच्चा जिसके 94 है लेकिन एक उसका गलत हो गया, तो नेगेटिव में उसके कम हो सकते हैं, पॉजिटिव में उसके बढ़ सकते हैं, ये एक्यूरेसी में आ जाएगा डिफरेंस। तो हमें ऐसा करना है कि RBI इसमें एक्यूरेसी जब आए तो एक्यूरेसी में उसको कंसीडर ही ना किया जाए, इंक्लूड ना करे, राइट, 99 कंसीडर ही नहीं करे, कंसीडर हो, जी सर। जी सर। क्वेश्चन ही कंसीडर हो, वो क्वेश्चन ही कंसीडर ना हो, उसका बोनस सबको मिले। तो मिलेगा उसका इम्पैक्ट ना पड़े किसी पर भी, तो ही देखो फेयर हो पाएगा कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो डिजर्विंग तभी ही बन पाएगा, वरना देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, गड़बड़ हो जाएगी। और ये क्वेश्चन पकड़ लिया है इंग्लिश का, क्योंकि साफ तौर पे पता चल रहा है देयर माइट बी अदर क्वेश्चंस इन मैथ्स एंड रीजनिंग, क्या हो सकता है कैलकुलेशन कर रहे हैं और नन ऑफ दिस करके आंसर आ रहा है उसका, और क्वेश्चन ही गलत हो, देयर माइट बी। और ऐसा होता है क्योंकि एक यहाँ पर हुआ है, इसीलिए डिमांड भी रखी गई थी कि पेपर दे तो बढ़िया, बट वो सारी बातें हम छोड़ते हैं, बट अभी इतना काम कर देना है, अरे हर किसी को जो है अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर दे, बस इतना सा काम करना है, ठीक है।